फ्यूचर डॉक्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ प्रेपोलॉजी, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये आपके एनटीए नेट सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर से आपको कई सारे क्वेश्चंस आपकी नेट एग्जाम में देखने मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगरीज में डिवाइड करना। अगर आपने क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं किया है, आपको नहीं पता है क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो इसके सारे बेसिक कंसेप्ट्स एंड इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट्स पे वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आते हैं अपने वापस से टॉपिक पे। सबसे पहले पर्सन थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, वो भी साइंटिफिक बेसिस पे। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने पहला टाइम दिया था किस चीज का, क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, साइंटिफिक बेसिस पे। वहीं पे लीनियर्स जो थे, ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें इन्होंने क्या किया, 2 किंगडम बताए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 किंगडम में डिवाइडेड है। कौन कौन से? प्लांटी एंड एनिमेलिया। और इसका इन्होंने बेसिस क्या दिया था, तो इसके लिए इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, जिसके बेसिस पे इन्होंने डिफरेंशिएट किया था किसी भी ऑर्गेनिज्म को इनटू प्लांटी किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने बेसिस क्या लिए थे, एक तो सेल वॉल, दूसरा लोकोमोशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड द 5th वन इज कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ 5 बेसिस लिए थे टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, बट इसके कुछ क्या थे, लिमिटेशन थे इस मॉडल के। इस मॉडल के अंदर उन्होंने क्या नहीं किया था, तो उन्होंने कुछ चीजों को डिफरेंशिएट नहीं किया, जैसे कि यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को। यूनिसेल्युलर मतलब होता है सिंगल सेल के बने, जैसे कि आपके अमीबा, पैरामेशियम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है। और मल्टीसेल्युलर मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल्स की बनी होती है, जैसे कि ह्यूमंस, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। वहीं पे इन्होंने और किसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया, तो इन्होंने यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ये आप आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, वहां पे हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। थर्ड, इन्होंने किसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया, तो इन्होंने फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया। फोटोसिंथेटिक कौन होते हैं, जो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट का यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ लिमिटेशंस किस मॉडल के, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मॉडल के। ये किसने दिया था? लीनियर्स ने। नेक्स्ट आते हैं हम अपने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। ये किसने दिया है? हैकल ने। इसमें इन्होंने क्या किया, जो आपके पहले 2 किंगडम थे, कौन कौन से, प्लांटी एंड एनिमेलिया, उसमें इन्होंने तीसरा एक और ऐड कर लिया। क्या नाम दिया उसको? प्रोटिस्टा। क्या नाम दे दिया? प्रोटिस्टा। इसके बाद आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। ये कौन लेके आया, तो ये लेके आए कॉपलैंड। कौन लेके आए? कॉपलैंड। इसमें इन्होंने क्या किया, एक और किंगडम ऐड कर दिया, जिसको नाम क्या दे दिया? मोनेरा। क्या नाम दे दिया? मोनेरा। अब गाइस, ये जो प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये जो टर्म्स है, इसको अभी हम आगे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो सके। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये गाइस आपके एनसीईआरटी चैप्टर 2 का वो पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत कॉमनली देखने मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो इनका नाम था रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RH विटेकर। यहाँ पे आप इनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंदर इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस टाइम नोन थे, उन सबको, इवन आज के भी ऑर्गेनिजम्स को हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। आज भी सिस्टम काफी यूज में है। ठीक है, इसलिए हम इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस से पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने 5 कैटेगरीज बनाई। पहली कैटेगरी थी एनिमेलिया, दूसरी थी प्लांटी, तीसरी थी फंजाई, एक थी आपकी मोनेरा, जिसको बैक्टीरिया किंगडम भी बोलते हैं, मतलब इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं बेसिकली, और एक होता है आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल में, बट इसके पहले हम जान लेते हैं कि क्या बेसिस थे इनके क्लासिफिकेशन के, क्योंकि दिस बेसिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। क्योंकि आप देखोगे यहां से आपको क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने मिलेंगे। एंड गाइस, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं,
जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सब आपकी एनसीईआरटी से लिए गए हैं एंड उसको काफी सिंप्लीफाई करके आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ताकि आप उसको इजीली रिवाइज कर सको। तो आते हैं अपन वापस अपने बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। दीज आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, तो प्लीज इनको अच्छे से लर्न कर लेना। पहला है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब सेल कैसा दिखता है, क्या उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या उसके पास पर्टिकुलर ऑर्गेनेल है या नहीं है, ये सब बेसिस पे। दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा है रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ है आपका इवोल्यूशनरी या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब एक एक करके इन सारे टर्म्स को हम देखेंगे और जितने भी आपके किंगडम अभी हमने देखे वो 5 किंगडम, उन सबको हम इनके इन पॉइंट्स के अंडर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल टाइप की। किसकी बात कर रहे हैं, सेल टाइप की, ठीक है। सो गाइस 2 टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। पूरे आपके अर्थ पे 2 टाइप के आपको सेल देखने मिलेंगे। एक होता है आपका प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। अब ये जो वर्ड है प्रोकैरियोट्स, कौन सा वर्ड, प्रोकैरियोट्स, और दूसरा वर्ड है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ठीक है। क्या होता है ये वर्ड, इसको समझते हैं क्योंकि आपको ये बायोलॉजी में बहुत जगह पढ़ने मिलेगा। तो प्लीज अपने छोटे छोटे कंसेप्ट्स को बहुत क्लियर रखना सो दैट आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। जब आप इस वर्ड को देखेंगे प्रोकैरियोट, तो आप यहां देखेंगे एक वर्ड है प्रो। प्रो मतलब पुराना या फिर प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव या फिर पुराना, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो पुराना। कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है, इजी वे में बोल रही हूं, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, उनके यहाँ क्या है, पुराने टाइप का न्यूक्लियस है। वहीं पे यूकैरियोट्स क्या होता है, यू मतलब हो जाएगा आपका न्यू, और कैरियोट्स मतलब अगेन न्यूक्लियस, सॉरी, कैरियोट्स मतलब क्या हो जाएगा, अगेन न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास नए टाइप का न्यूक्लियस है। अब ये पुराना नया न्यूक्लियस क्या है समझाती हूँ, ठीक है। आपको इतना तो पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो होता है आपका ब्रेन पूरे के पूरे सेल का, ठीक है। वो होता है आपका कंट्रोलिंग हेड, जो क्या काम करता है, आपके सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस पुराने टाइप का है, मतलब क्या वो न्यूक्लियस बहुत डेवलप होगा, नहीं होगा। क्या उसके पास सारे न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स होंगे, नहीं होंगे। समझते हैं, आपके सामने ये डायग्राम है जो कि ये किसका, एक प्रोकैरियोट का। बेसिकली है ये एक बैक्टीरिया, क्या है ये, एक बैक्टीरिया, ठीक है। ये सिंगल सेल बैक्टीरिया है जिसके अंदर आप देखोगे बीच में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। इसके आसपास क्या है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरा, ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये कैसा है, फ्री है आपके साइटोप्लाज्म में। और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल ये किसका बना है, आपके सर्कुलर क्रोमोसोम का। इसके अंदर कोई प्रॉपर क्रोमोसोमल अरेंजमेंट भी नहीं है, मतलब आपका बस ऐसे कैसे हो, गुच्छे जैसा बनके कहाँ है, आपके सेल के अंदर आपको दिख रहा है, बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, बिना किसी न्यूक्लियोसोम के, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, पुराना। तो ये जो हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्या है, पुराना न्यूक्लियस। वहीं पे बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में आप देखोगे यहाँ पे आपको एक प्रॉपर न्यूक्लियस दिख रहा है जिसके पास क्या है, जिसके पास है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपको जो बाहर दिख रही है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब एक कवर है जो आपके न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है, ठीक है। तो इसके पास क्या है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब इसके पास एक अच्छा सा कवर है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को एक शेप देने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वहीं पे आप इसके अंदर देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा सेल के अंदर क्या दिख रहा है, न्यूक्लियर मटेरियल दिख रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म दिखेगा, जैसे हमारा साइटोप्लाज्म होता है वैसे इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक और बॉडी दिख रही है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस। क्या नाम है, न्यूक्लियोलस। सो फ्रेंड्स, आपने देखा यूकैरियोट्स में एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, एक डिफाइंड न्यूक्लियस है और एक बहुत ही एडवांस न्यूक्लियस है। वहीं पे प्रोकैरियोट्स में एकदम पुराना सा न्यूक्लियस है जिसके पास कोई प्रॉपर चीजें नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब हम देखते हैं जो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसमें हमें 5 किंगडम्स पता है,
क्या उन किंगडम्स को हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिवाइड कर सकते हैं? देखते हैं। जो मोनेरा होता है, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया वाली फैमिली, जिसके अंदर आपके सारे बैक्टीरियाज आते हैं, सिंगल सेल वाले सब कुछ, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर किस टाइप का सेल टाइप होता है? प्रोकैरियोटिक, मतलब इसके पास कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, इसके पास वही पुराना सा न्यूक्लियस होगा। तो ये आपको याद रखना है कि मोनेरा में होता है पुराना सा न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक। आप डायग्राम से भी याद रख सकते हो। प्रोटिस्टा जो होता है ये भी सिंगल सेल होता है, बट ये थोड़ा सा एडवांस होता है, ये थोड़ा सा मॉडर्न होता है। तो इसके पास क्या होगा? इसके पास होगा अच्छा वाला न्यूक्लियस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल टाइप, इस टाइप का न्यूक्लियस। फंजाई जो होती है तो मल्टी सेल्यूलर होती है, ये और थोड़ी सी मॉडर्न हो जाएगी, तो इसके पास भी क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल टाइप। प्लांटी जो आपके हायर प्लांट्स है वो तो ऑब्वियसली कैसे है, कैसे ऑर्गेनिज्म से? बहुत ज्यादा हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो इनके पास भी आपका सेल टाइप किस टाइप का होगा? यूकैरियोटिक, अच्छा वाला न्यूक्लियस। एनिमेलिया जो है मतलब हो गया आपके हायर एनिमल्स, तो हायर एनिमल्स जो है उनके पास भी सेल मॉडर्न टाइप का होगा, तो उनका भी न्यूक्लियस और सेल टाइप के अकॉर्डिंग किस टाइप का सेल होगा? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला बेसिस जिसको हमने कर लिया डिस्कस। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बेसिस पे जो कि है सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब होता है एक ऐसी कवरिंग जो आपके सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जैसे आपका ये सेल है, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये आपका एक प्लांट सेल है, तो आपको दिखेगा प्लांट सेल के बाहर कुछ इस टाइप की आपको कवरिंग दिखेगी, ठीक है। ये जो कवरिंग होती है ये क्या करती है? आपके सेल को, ये आपके सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ऐसे और भी सेल्स होंगे जिनके आसपास ये कवरिंग होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये जो मैंने आपको बना के दिखाया, ये क्या है? बेसिकली सेल वॉल है, ठीक है। ये जो बाहर है ये क्या है? सेल वॉल है। और ये सेल वॉल जो है इसका काम क्या है? इसके दो काम है, एक है आपके सेल को शेप देना और दूसरा काम है इसका प्रोटेक्ट करना, ठीक है। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। तो ये जो सेल वॉल है इसके बेसिस पे भी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलो करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मोनेरा। मोनेरा मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया, बैक्टीरिया वाली फैमिली, ठीक है। इजी वे में याद करवा रही हूँ, बैक्टीरिया वाली फैमिली। अब आप देखोगे इनके अंदर नॉन सेल्यूलोइजिक टाइप ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एक तो सेल वॉल होती है फर्स्ट थिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेल वॉल होती है, किस टाइप की होती है? नॉन सेल्यूलोइजिक। तो फिर नॉन सेल्यूलोइजिक मतलब अगर वो सेल्यूलोज की नहीं बनी है तो वो किस चीज की बनी है? तो वो बनी है आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल आपकी बनी है पेप्टिडोग्लाइकिन की। किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकिन। ये पेप्टिडोग्लाइकिन क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि किससे मिलके बनता है? तो ये बनता है आपके एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड अमीनो एसिड्स। इन सबसे मिलके क्या बनता है आपका? ये बनता है आपका पेप्टिडोग्लाइकिन, ठीक है। ये उसका कंपाउंड फॉर्मेशन, मतलब इसके मैंने आपको कंस्टिट्यूएंट्स बता दिए। सो गाइज ये हो गया आपका मोनेरा। अब ये बैक्टीरिया में क्या काम में आएगा? अगेन दो ही काम में आएगा, एक तो उसको शेप देगा और दूसरा उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एनवायरमेंट। ओके, इसको समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ पे बहुत गर्म पानी होता है, बहुत सलाइन कंडीशंस भी हो सकती है, कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा पीएच होता है। तो वहां पे जो इस टाइप के सेल्स होते हैं जिनकी सेल वॉल बहुत टफ होती है, वो क्या करती है? वो उस सेल को श्रिंक होने से बचाती है, उस सेल को मरने से भी बचाती है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके सेल के लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिंग वॉल की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनेरा। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में कुछ में ये चीज पाई जाती है, कुछ में, नॉट इन ऑल बट इन सम, ठीक है। कैसे? जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोटिस्टा का। तो प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है। आपका प्लाज्मोडियम जो है ये वाला जो प्रोटिस्टा है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या कॉज करता है? कौन सी डिसीज? मलेरिया। ये कॉज करता है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया कॉज करता है। अब इसके अलावा अगर और एग्जाम्पल देखें तो डायटम्स इसके एग्जाम्पल है। डायटम्स क्या होते हैं? इसको हम और अच्छे से प्रोटिस्टा किंगडम जब पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आपको नाम याद रखना है, डायटम्स होता है,
ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रोटिस्टा में आपका पैरामेशियम भी आता है, पैरामेशियम, ठीक है, पैरामेशियम भी आता है, यूग्लिना भी आता है। ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सब किस में आते हैं, आपके प्रोटिस्टा किंगडम में, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो अमीबा भी आता है, वेरी फेमस, ठीक है। अब इन सब में एक चीज आपको याद रखनी है कि जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर भले ये प्रोटिस्टा है, भले ये क्या है, भले ये आपका प्रोटिस्टा है अमीबा, ठीक है, अमीबा जो है क्या है, प्रोटिस्टा है, बट ये अमीबा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। क्या नहीं होती है, एक्सेप्शन है, याद रखना। अमीबा इज अ प्रोटिस्टा, बट अमीबा के अंदर क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। बाकी सब में सेल वॉल होती है और ये अलग अलग मटेरियल की बनी होती है, जैसे कि हो गया आपका सेल्यूलोस, ठीक है, कुछ बनी होती है आपके सिलिका की, कुछ बनी होती है आपके कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग मटेरियल की बनी होती है, जिसमें डायटम्स जो है ये स्पेसिफिकली किसकी बनी होती है, सिलिका की। तो ये जो मैंने आपको दो एग्जांपल्स अलग से दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, कहाँ पाया जा रहा है, उस बेसिस पे उसकी सेल वॉल होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले किंगडम की, जो कि है फंजाई। फंजाई में भी प्रेजेंट होती है बट विदाउट सेल्यूलोज। विदाउट सेल्यूलोज मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, तो फिर किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की जगह बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। काइटिन एक बहुत ही टफ मटेरियल होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ऑर्गेनिज्म को बचा के रखता है, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट है प्लांटी। प्लांटी मतलब प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज किस चीज का पॉलीमर है, तो सेल्यूलोज पॉलीमर है आपका बीटा ग्लूकोज का। बहुत सारे बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो एक लंबी चेन बनाते हैं और क्या बनाते हैं, आपका सेल्यूलोज। वहीं पे अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की, तो इसमें ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी सेल वॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। सो गाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अगर हम बात करें तो आपके मोनेरा में क्या होगी, एब्सेंट होगी, क्योंकि हमने प्रोकैरियोट्स में देख लिया है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है आपका मोनेरा, मतलब किंगडम है आपका मोनेरा। तो इसके अंदर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसके पास पुराने टाइप का ही न्यूक्लियस होगा, तो इसके पास ये जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है इसके आसपास क्या नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो एब्सेंट हो गई। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये जो चार किंगडम है ये थोड़े से एडवांस टाइप के किंगडम है। तो इन सब में क्या होगी, अच्छा वाला न्यूक्लियस होगा और इन सब के न्यूक्लियस के पास क्या होगी, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है आपका एनिमल सेल, ठीक है, ये क्या है आपका एनिमल सेल। आप देख रहे हो इसके आसपास भी क्या है, ये न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वहीं पे आप इधर प्लांट सेल में देखोगे तब भी आपको न्यूक्लियस के आसपास क्या दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि इस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कितने, मतलब उसका डिवीजन क्या है, वो किस चीज से बनी है, उसके अंदर वो चीज कैसे इंटीग्रेट होके आगे क्या बना रही है, वो सब चीजें। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब आप देखोगे मोनेरा में, तो मोनेरा क्या होता है, सिंगल सेल। क्या होता है, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी किसकी बनी होती है, एक ही सेल की, यूनिसेल्युलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्युलर, सिंगल, ठीक है। प्रोटिस्टा भी किसका होता है, प्रोटिस्टा में भी सेम है, ये भी सिंगल सेल होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, सिंगल सेल बॉडी होती है, तो इसको भी हम बोलेंगे ये भी क्या है, सेल्युलर, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेल का बना है, ठीक है। फंजाई की बात करें तो फंजाई में आपको दो चीजें देखने मिलेगी, एक तो बहुत सारे सेल देखने मिलेंगे और वो बहुत सारे सेल कभी कभी क्या बना लेते हैं, लूज टिश्यू। क्या बनाते हैं, लूज टिश्यू। तो इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, मल्टी सेल्युलर लूज टिश्यू टाइप, ठीक है। प्लांटी की बात करें, मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स में तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, जैसे कि लीफ, स्टेम, ये सब बहुत सारे सेल के बने होते हैं। तो ये किस टाइप के हो गए, मल्टी सेल्युलर। किस टाइप के हो गए, मल्टी सेल्युलर, ठीक है। तो ये आपने देख लिया प्लांट का एग्जाम्पल। एनिमेलिया किंगडम की बात करें जिसमें हायर एनिमल्स आते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे सेल क्या बनाएंगे, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि अपने स्किन के सेल्स हो गए, बहुत सारे सेल मिलके स्किन का टिश्यू बनाएंगे। ये जो स्किन के टिश्यूज रहेंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा स्किन।
ठीक है। वैसे ही आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गई, किडनी हो गई, ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम बनेंगे। तो ये आपका एनिमेलिया का यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है कि कैसे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोनेरा की, मतलब अगेन किसकी बात हो रही है, बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया फैमिली की, ठीक है। तो ये जो मोनेरा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें होता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। पहले दो वर्ड्स को समझ लो, क्या होता है ऑटोट्रॉपिक और क्या होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो खुद का खाना खुद बनाता है। क्या करता है ये, सेल्फ खुद का खाना खुद बनाएगा, ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर करेगा फूड को। और हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है जो खुद का खाना खुद नहीं बनाता और दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है फॉर देयर फूड। जनरली किस पे, आपके ऑटोट्रॉप्स पे, ठीक है, या फिर कोई दूसरे आपके ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठीक है, ये रहे बहुत सारे बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया यहाँ पे क्या निकल रही है, यहाँ पे निकल रही है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस मतलब होता है केमिकल से अपना खाना बनाना, ठीक है। तो केमिकल से खाना बनाया इन्होंने क्या किया, ये जो सल्फाइड बैक्टीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया होंगे, सल्फाइड बैक्टीरिया या फिर सल्फर में जो ग्रो करते हैं वो वाले बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर कंज्यूमिंग बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, ये लोग सल्फर डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। सिमिलरली कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपके किसी पर्टिकुलर जगह पे जहां पे कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिलता है वहां पे ग्रो होते हैं उस न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करके, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा, आपके हेट्रोट्रॉपिक का। ऑटोट्रॉपिक में कौन से बैक्टीरिया आ जाएंगे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद बनाते हैं मतलब वो सनलाइट का यूज करते हैं और उनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, उस सनलाइट को कैप्चर करते हैं, अंदर उनके रिएक्शंस होती है और वो सेल जो है वो अपना खाना एक्वायर करता है, ठीक है। अब ये इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, कैसे वो बनाते हैं, वो सब हम मोनेरा किंगडम जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा जो आपका किंगडम है इसके अंदर आते हैं थोड़े से एडवांस लेवल के आपके यूकैरियोट्स, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि थोड़े से एडवांस होते हैं। तो ये जो होते हैं इनके अंदर भी क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं इसको आप देख सकते हो, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है। इसके अंदर आ जाएगा आपका यूग्लिना, यूग्लिना या फिर पैरामेशियम, यूग्लिना या फिर पैरामेशियम। ये जो है ये क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें, जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को ग्रो होने के लिए क्या लगता है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में अपनी आगे की साइकिल कंप्लीट करता है, वहां पे फीड करता है और आगे बढ़ता है। तो ये सब किस टाइप का मोड हो गया आपका, हेट्रोट्रॉपिक। किस टाइप का हो गया, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें आपके अगले किंगडम के बारे में जो कि फंजाई। सो फ्रेंड्स, फंजाई जो है ये स्ट्रिक्टली क्या होती है, हेट्रोट्रॉपिक। क्यों होती है हेट्रोट्रॉपिक, क्योंकि फंजाई में कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। जहां भी पिगमेंट प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा, आपका ऑटोट्रॉपिक बिहेवियर शो हो सकता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब फंजाई जो है ये किस पे ग्रो होती है, जनरली सड़ी हुई चीजों पे, डिकेइंग चीजों पे। तो ये किस टाइप का मोड हो गया आपका, सेप्रोफाइटिक। किस टाइप का, हेट्रोट्रॉपिक में भी किस टाइप का, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्लांटी की। तो प्लांटी किंगडम आपने जैसे देखा है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स सबके सब अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। कौन सा होता है, क्लोरोफिल, जिसका यूज करते हैं ये टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमेलिया की। एनिमेलिया में सारे हायर एनिमल्स आते हैं और ये स्ट्रिक्टली क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। क्योंकि हम सब में कोई पिगमेंट होता है क्या, नहीं होता। तो हम सब क्या करते हैं, अपना खाना लेते हैं किससे, ऑटोट्रॉप से या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एक आपके सामने यहाँ पे है, ये कैट है। ये कैट क्या कर रही है, ये बाहर से अपना फूड गैदर कर रही है, ठीक है। वहीं पे एक और एग्जाम्पल है, ये लीच, ब्लड लीच। ये क्या करती है, ये ह्यूमन ब्लड से अपना खाना
मतलब ह्यूमन ब्लड इसका खाना है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या हो गई, ये हो गई पैरासाइट, ये क्या हो गई पैरासाइट, ठीक है। अब ये जो टॉपिक्स है ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको आप आगे अपने न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर में और डीप में पढ़ोगे, इसलिए अभी हम इसको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ देते हैं, ठीक है, सो दैट आपका ये लेक्चर और ज्यादा लेंदी ना हो। तो आई होप आपको ये सारे कैरेक्टर्स और इनमें कैसे हमने डिफरेंशिएट किया किंगडम्स को, ये चीज समझ में आई होगी। विद दिस आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आपने प्रीवियस कंसेप्ट्स को नहीं समझा अभी तक, आपको बहुत सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं है, तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत स्टार्टिंग टॉपिक से लेक्चर्स बनाए हैं, दैट टू एनसीईआरटी से, ताकि आपको रिविजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो विद दिस आई टेक अ लीव, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care and have a good day.